आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाएं जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप बुला लीजिए साथ में, जिससे आपको होता है ये जो क्लास आपकी है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ से जो आपके पेट के क्वेश्चन से बताया गया उसी को टारगेट इस समय किया जा रहा है। बाकी महत्वपूर्ण तो हर एग्ज़ाम के लिए है। इस समय का जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो कि आपकी परीक्षा है अभी सामने, वो आपकी कौन सी है, पेट है। तो पेट को यहाँ पर टारगेट किया गया है और पेट एग्जाम से जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए थे कि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जल्दी से सभी लोग आ जाएँ और वीडियो को आप शेयर कर दें जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी कीजिएगा, आप शेयर कर दें और क्लास को आपके शुरू की जा रही है। चलिए, जैसा कि आपको पता है जो भी आपकी क्लासेस है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, वो चाहे आपकी कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो। तो इसलिए आप क्लास को छोड़े नहीं, साथ साथ जो भी आपको समस्या बनती है आप कमेंट किया करें। और उसे देखा जाए जानकारी वगैरह आपको बताओ, यहाँ पर इतनी बेहतर दी जा रही है कि आप यहाँ से हिस्ट्री आपको बताएं, तो कहने के लिए करंट अफेयर क्लास है, यहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें कवर की जाएंगी। करंट अफेयर तो आपका कवर किया ही जा रहा है, इतिहास, भूगोल और संविधान, इन सब के क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर जो कि पूछे आएंगे इंक्लूड किए गए हैं। तो बस कॉलो आपको करना क्या है, आप मोबाइल ले लें और आप जो है केवल 1 घंटे या जो भी जितने भी देर क्लास है उतनी देर आप बैठे रहें और हर एक तथ्य को नोट करते रहें, पेन और कॉपी के साथ बैठें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप एक बार पढ़ लेते हैं बाद में आप भूल जाएंगे, उसको आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद दोबारा से अगर आप रिपीट कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कहा गया अभी हाल ही में, क्या कहा गया है? कहा गया है हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय खेल मेले का 2022 का थीम राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आपसे पूछ रखा है। क्या कहा गया? हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये 2022 से लिख देना क्योंकि 2022 का है। 2022 का थीम राज्य या और लिखा लगा देना, समझ जाने याद लिख दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश है। विकल्प आपके सामने रखा गया है। जम्मू कश्मीर पहला विकल्प आपको दिया गया है, दूसरा राजस्थान और तीसरा लिखेंगे इसका सी ऑप्शन से दिल्ली और चौथा डी लिखेगा इसका बेंगलुरु। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, बेंगलुरु। यहाँ से बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो बताया गया, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय खेल मेले का आयोजन 2022 में किया गया, इसके लिए थीम राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें कौन रहा है, थीम कौन सा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और बेंगलुरु। तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट करेंगे, तब तक हम बाकी आपको बताएं। देखिए यहाँ दिया गया है, आप इसको टारगेट इसको थोड़ा सा देखिएगा ऐसे, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। क्या दिया गया है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 की बात की जा रही है। आप बताइए होता क्या है? इसका आशय है कि हर वर्ष एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश को टारगेट किया जाता है, फिर उसे थीम राज्य बनाया जाता है। तो उसे क्या माना जाता है? थीम राज्य बनाया जाता है। और इसके जो भी कल्चर्स होते हैं उसे जो भी कल्चर्स होते हैं उसी के माध्यम से उसे दिखाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस बार का जो थीम राज्य रहा है या केंद्र शासित प्रदेश रहा है वो कौन सा रहा है? जम्मू कश्मीर। नोट कर लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके लिए।
तो इसलिए इसको नोट कीजिएगा। और साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके आप बताएं जैसे कोई ना कोई भी इसका सहभागी होता है, तो इस सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो सहभागी था इस बार उज्बेकिस्तान था। नोट कर लेंगे, जो इसका सहभागी था यानी कि पार्टनर जो था उज्बेकिस्तान। क्लियर है, उज्बेकिस्तान था। और अगर उज्बेकिस्तान की राजधानी अगर पूछी जाए तो आपको भली पता है ताशकंद पता होनी चाहिए, ताशकंद। और साथ साथ इसकी मुद्रा क्या है, सोम। ये कम से कम 2 चीज़ें आप भली भांति याद रखें, राजधानी ताशकंद, जबकि मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी, सोम हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो ये बात रही किसकी, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की। आप बताएं कुछ और भी ऐसे त्यौहार है, महोत्सव हैं जो कि आपके यहाँ बार बार पूछे जाते हैं, तो आप नोट करना शुरू करेंगे महोत्सव के बारे में और जानकारी आप लिखते रहेंगे। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन सा फ्लेमिंगो, तो नोट कीजिएगा फ्लेमिंगो महोत्सव। आप लिखेंगे इसको बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। आगे चर्चा कर लें दूसरा, धानु यात्रा बात कर लें, नुआखाई की बात कर लें। आप नोट कीजिएगा धानु यात्रा या नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको भली भांति पता है। ये आपको देखो, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, धानु यात्रा और साथ साथ कौन सा, नुआखाई। आप नोट करेंगे ओडिशा के अंदर। कहाँ मनाया जाएगा, ओडिशा। क्लियर है, ओडिशा के अंदर क्या बनाया जाएगा आपका, धानु यात्रा और साथ साथ नुआखाई। अगर आपसे बात कर लें बथुकम्मा या फिर बोनालू, बथुकम्मा या आपसे बात कर लें बोनालू महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, नोट कर लेंगे आप, तेलंगाना। क्या लिखेंगे, तेलंगाना, क्योंकि ये तेलंगाना मनाए जाते हैं, इसे आप लिख लेंगे तेलंगाना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वांगला कहाँ मनाया जाता है या सिग्मो कहाँ मनाया जाता है, तो लिख लीजिएगा सिग्मो की बात कर लें। किसकी बात कर लें, सिग्मो की, तो आप नोट करेंगे इस बारे में, ये मनाया जाएगा कहाँ पर, गोवा के अंदर। सिग्मो महोत्सव गोवा। बात कर लें, एक बताएगा आपको सिग्मो और एक कहा गया आपसे दूसरा कौन सा, वांगला। अगर वांगला की बात कर लें, वांगला महोत्सव, ठीक है ना, तो आपका क्या आएगा, वांगला या वांगला कहें तो आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय में देखिएगा कौन सा महोत्सव मनाते हैं, वांगला महोत्सव मनाया जाता है, तो इसे आप भी नोट कर लेंगे, वांगला महोत्सव कहाँ हो जाएगा, मेघालय का। अगर आपसे कह दें हॉर्नबिल, क्या कहते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप नोट करेंगे नागालैंड। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इसे आप स्टार लगा कर रख लीजिए, ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लियर है। अगर आपसे कहें चिरऊ बात कर लें या बम्बू डांस बात कर लें, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, तब आप लिखेंगे चिरऊ या बम्बू डांस। चिरऊ या बम्बू डांस। ध्यान रखिए, चाहे आपसे चिरऊ कहें चाहे आपसे बम्बू डांस कहें, आपका आंसर क्या आएगा, नोट करेंगे, आपका आंसर आएगा मिजोरम। क्या आ जाएगा, आपका आंसर मिजोरम आ जाएगा। इसे आप ध्यान रखिए, चिरऊ आपसे कह दिया जाए चाहे आपसे क्या कह दिया जाए, बम्बू डांस कह दिया जाए, तभी आंसर क्या आएगा आपका, मिजोरम आएगा। एक या दो और आप नोट कर लेंगे, जैसे अगर आपसे कहें थाईपुसम, क्या कहें, थाईपुसम। थाईपुसम, ध्यान रखिए, थाईपुसम है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो आप नोट कर लेंगे तमिलनाडु में। कहाँ मनाते हैं इसे, तमिलनाडु मनाते हैं। जबकि दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, एक होगा आपका कौन सा, थाईपुसम, एक आप नोट कर लीजिएगा मकरविलक्कू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मकरविलक्कू। क्वेश्चन पूछा है कहाँ मनाया जाता है, तो लिखेंगे आप केरल, और केरल में कहाँ, तो नोट कर लेंगे सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो मकरविलक्कू कहाँ का त्यौहार है, केरल का, किस मंदिर में मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा,
सबरीमाला मंदिर में। दूसरा क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो केरल के अंदर। क्लियर है? क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर आएगा केरल। क्लियर है? चलिए आगे चर्चा कर लें। एक और लिख लीजिएगा, इतना लिख ही रहे हैं आप तो। एक होता है मिर्च मांडू, मिर्च महोत्सव की बात कर लें या आपसे मांडू महोत्सव की बात कर लें, दोनों का आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। नोट कर लीजिए, ये आपका इस प्रकार से आपके कुछ महोत्सव, यही आपके प्रमुख महोत्सव, इसे याद कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर महोत्सव से आया तो। आपको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। क्या अभी हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का 2022 का आयोजन, यानी उसका जो थीम राज्य रहा है वो कौन सा राज्य बना है? थीम राज्य या फिर कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है? आंसर क्या आएगा आपका? जम्मू कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। बात कर लें कुछ और, अगर बात कर लें सहभागी इसका पार्टनर की बात कर लें, कौन सा आएगा? उज्बेकिस्तान। राजधानी क्या? ताशकंद। और इसकी मुद्रा क्या है? सोम। क्लियर है? बात कर लें कुछ महोत्सव की, क्या क्या? फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा। धानु यात्रा कहाँ मनाया जाएगा? या नुआखाई ओडिशा के अंदर। बथुकम्मा या फिर बोनालू कहाँ मनाया जाएगा? तेलंगाना के अंदर। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा। बात करें वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो मेघालय। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड। चिरऊ या फिर बम्बू डांस कहाँ मनाया जाएगा? मिजोरम के अंदर। थाई पुसम कहाँ मनाया जाएगा? तमिलनाडु। बात कर लें मकर वेलक्कू कहाँ मनाया जाएगा? केरल, सबरीमाला मंदिर। और मिर्च मांडू कहाँ मनाया जाता है? मिर्च महोत्सव या फिर मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर। इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लियर है? याद कीजिए, कल हमने आपको विटामिन बताए थे, अगर आपको याद हो क्या बताया गया था? विटामिन। विटामिन ए का अगर पूछा जाए रासायनिक नाम, एक बार रिपीट करते हैं ऐसे, विटामिन ए का अगर पूछा जाए रासायनिक नाम तो आंसर क्या आएगा आपका? बताइए जल्दी से। रेटिनॉल। क्या आएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी का पूछा जाए रासायनिक नाम, थायमिन। चाहे आपसे बी का पूछे चाहे B1 का पूछे, दोनों का आंसर क्या आएगा? थायमिन। और एक याद रखिएगा B12, B12 का अगर पूछा जाए तो साइनोकोबिलिन। क्या जाएगा? साइनोकोबिलिन आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आपका आंसर क्या आएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर कहें डी का तो आपका आंसर क्या आएगा? कैल्सीफेरॉल। ये सब रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या पड़ेगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का पड़ जाएगा टोकोफेरॉल। ध्यान रखिएगा, इसका कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, विटामिन ए का टोकोफेरॉल। विटामिन ई के की बात कर लें तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी से। विटामिन ई के बाद के आएगा, के का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, नेफ्थोक्विनोन। बीमारियों की बात कर लें, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आंख से संबंधित बीमारियां, जैसे कि आपका टेक्रोमा हो गया, रतौंधी हो गई, ये सब बीमारियां होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बात कर लें तो, या बी की बात कर लें तो बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बात कर लें विटामिन 12 की, ध्यान रखिएगा, इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम है क्या? साइनोकोबोलिन। तो देखो कोबाल्ट जैसा लास्ट में है ना, तो आपको याद रखना है कोबोलिन से कोबाल्ट। क्लियर है? तो इसमें क्या पाया जाता है आपका? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो आंसर क्या आएगा आपका? B12। क्लियर है? आगे क्वेश्चन कर लें इसके बाद, तो ध्यान रखिएगा, आपका कहा विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो आपके साइड में कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। जैसे मसूड़ों से खून आना। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? स्कर्वी कहा जाता है। आगे चर्चा कर लें, विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको सूखा रोग हो जाता है, यानी कि रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से बात कर लें तो बताया गया था आपको, बांझपन नहीं कह सकते हैं, जनन क्षमता में जो कमजोरी हो जाती है, यानी जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। आगे चर्चा कर लें विटामिन के को, तो ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया नामक एक रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो। इस तरह ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं कट वगैरह लग जाता है, यानी अगर आपके हाथ में कहीं या शरीर में कहीं भी अगर आप थोड़ा सा कट लग जाएगा तो खून लगातार बहता रहता है। रुकेगा तो बहुत स्लो अवस्था में या फिर बहुत देर तक खून आपको बहता रहेगा, बहुत देर बाद जाकर रुकता है। क्लियर है? अगर विटामिन की आपके शरीर में नहीं है तो, या उसकी मात्रा कम है तो। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, विटामिन से आपको क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हमने कहा है आपके साथ एक बार थोड़ा सा उसे डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, तो इसे मिटा रहे हैं क्योंकि आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। तब तक आप जल्दी से कमेंट कर दें, कि अमेरिका की अश्वेत महिला, यानी पहली अश्वेत महिला जो न्यायाधीश है कौन बनी है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए, जल्दी से आप कमेंट करेंगे, अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? चलिए, तो ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमेरिका की अश्वेत महिला कौन बनी है,
पहले न्यायाधीश ध्यान रखिएगा नाम पड़ेगा केतानजी ब्राउन जैक्सन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना ने कहा गया कहाँ पर वायुशक्ति अभ्यास 2022 आयोजित किया था। देखेंगे वायुसेना ने कहाँ पर, देखिएगा क्या कहा गया, वायुसेना ने कहाँ पर वायुशक्ति अभ्यास 2022 कहाँ पर आयोजित किया। क्लियर है। आपके सामने विकल्प दिया जा रहा है, आप बताते रहेंगे इसके विकल्प जो आपके सामने है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा आपका विकल्प है बेंगलुरु, दूसरा दिया गया आपको पोखरण, क्या दिया गया है, पोखरण दिया गया है, और तीसरा नोट करेंगे दिल्ली, और चौथा लिख लिए लखनऊ। दिल्ली हो जाएगा और आपको हो जाएगा लखनऊ। क्लियर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपसे कहा गया है वायुसेना ने भी हाल ही में, यानी भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर वायुशक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया है। ऑप्शन आपको बेंगलुरु दे रखा है, और साथ साथ पोखरण दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, और लखनऊ दे रखा है। जल्दी बताएंगे, अपना आंसर जल्दी से करेंगे। तब तक बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुसेना की, यानी जो आपकी एयरफोर्स है जिसे हम वायुसेना कहते हैं, वायुसेना की अगर आपसे प्रमुख पूछा जाए तो यहाँ के विवेक राम चौधरी। कौन हो जाएंगे, विवेक राम चौधरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वी की चौधरी, विवेक राम, VR चौधरी कह सकते हैं, विवेक राम चौधरी। ध्यान रखिए, अगर आपसे क्या पूछें, अगर आपसे कहें वायुसेना के प्रमुख, आंसर क्या आएगा आपका विवेक राम चौधरी। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनाया क्या जाता है इसका दिवस, तो आप नोट कर लेंगे 8 अक्टूबर। कब मनाया जाएगा, 8 अक्टूबर को। बात कर लें अगर आर्मी की, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी आपकी सेना बेहतर है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आर्मी के बारे में नोट करेंगे, जिसके प्रमुख मनोज पांडे हैं। और ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए मनाया क्या जाता है 15 जनवरी ध्यान रखिएगा थल सेना दिवस नहीं कह सकते, आर्मी डे मनाया जाता है, तो इससे नोट कर ले 15 जनवरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेवी की कौन है, तो नोट कर लीजिएगा नेवी की आर हरि कुमार। अगर पूछा जाए दिवस कब मनाया जाता है, नोट कर लेंगे आप यहाँ पर 8 अक्टूबर। अक्टूबर नहीं, ये 4 दिसंबर होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। इतने तथ्य आपके सामने निकल कर आएंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। वायुसेना की बात कर लेंगे, विवेक राम चौधरी इस समय इसके प्रमुख हैं, और दिवस की बात कर लें तो 8 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। आर्मी की बात कर लें तो मनोज पांडे इसके प्रमुख हैं वर्तमान में, और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। नेवी की बात कर लें आर हरि कुमार प्रमुख हैं, और जबकि 4 दिसंबर को ध्यान रखिएगा नेवी डे मनाया जाता है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। चलिए, तो ध्यान रखिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, वायुसेना ने कहाँ पर कहा गया वायुशक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया है, तो आपका आंसर क्या है पोखरण में। कहाँ किया गया है, पोखरण, जो कि कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, कौन सा, वायुशक्ति अभ्यास 2022 का। क्लियर है, तो इतना आप इसको बेहतर तरीके से ध्यान रखिए। जल्दी से आप कमेंट कर दें। अभी हाल ही में बताइए चेन्नई के अंदर, इसका तो आंसर बता दिया गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर लेते हैं ऐसे। आपको बताओगा पहली मोबाइल एम्बुलेंस कौन सी, पहली मोबाइल एम्बुलेंस की सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो चेन्नई के अंदर। आपको याद कीजिए, आपको बताया गया था कि ऐसी एम्बुलेंस सेवा जहाँ पर जो छोटा जानवर है, जो कि ऐसे सड़क पर घूम रहे हैं, आवारा पशु, वो उनके चोटिल हो जाने पर उन्हें ध्यान रखिएगा क्या किया जाएगा, एम्बुलेंस आएगी, उनको लेकर जाएगी, उनका इलाज करेगी। इस प्रकार की एम्बुलेंस का नाम क्या दिया गया है, मोबाइल एम्बुलेंस। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू की गई, तो आपका आंसर क्या आएगा, चेन्नई। भारत की पहली है, इसलिए आपको याद करना आवश्यक है, चेन्नई। आगे चर्चा कर लें। आपको बताऊँगा अभी हाल ही में कुछ आपको टेनिस टूर्नामेंट बताए गए थे, एक बार रिपीट कर लें ऐसे, टेनिस टूर्नामेंट। तो ध्यान, टेनिस टूर्नामेंट की अगर बात कर लें, आपको पहले बताया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या बताया गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की गई थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में कहा गया पुरुषों में किसने जीता है, आंसर क्या है आपका, राफेल नडाल। क्लियर है, महिलाओं में किसने जीता है, एशले बार्टी। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में राफेल नडाल और महिलाओं में एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जा रही है। दूसरा ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन की बात कर लेंगे तो पुरुषों में ध्यान रखिए राफेल नडाल फ्रेंच ओपन,
जबकि महिलाओं में कौन आएंगे बताइए जल्दी से, ईगास्टोइटिक, क्या नाम था उनका, ईगास्टोइटिक, क्लियर है, ईगास्टोइटिक कहें या ईगास्टोइटिक कहें जो भी आप कह सकें। तो पुरुषों में तो आपके राफेल नडाल ही थे, लेकिन महिला में चेंज हो गई, कौन बन गई, तो ईगास्टोइटिक। बात करने ध्यान रखिएगा तीसरा जो कहा गया था विम्बल्डन ओपन, तो विम्बल्डन ओपन की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों ने किस में जीता है, पुरुषों ने जीता है, पुरुषों में आपके हो गए नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा यहाँ पर राफेल नडाल नहीं है, यहाँ कौन जीता है, यहाँ जीते हैं यहाँ पर जीते हैं आपके कौन, तो जो जोकोविच थे, ठीक है ना, जिसमें क्या कहते हैं पूरा नाम क्या है, नोवाक जोकोविच, क्लियर है। तो इन्होंने जीता है। और महिलाओं की बात कर लें तो आप जल्दी से कमेंट कर लें, जैसे आपको बताया जाता है एलिना रिवाकिना, क्लियर है, ध्यान रखिएगा एलिना रिवाकिना ये जीती हैं महिलाओं में। बात कर लें कि आपसे बताया था मैक्सिको ओपन की बात कर लेंगे तो इसको किसने जीता है, राफेल नडाल ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा किसने जीता है इसे, राफेल नडाल ने इसे जीत रखा है। तो आप इसको आंसर के रूप में ध्यान रखिएगा, रिपीट कर इसलिए दे रहे हैं कि आपको समस्या ना बने। एक हमें दो तथ्य नोट जल्दी से आप कमेंट कर बताएं, स्वदेशी आंदोलन कब चला था, स्वदेशी आंदोलन कब चला था और किसके विरोध में चला था। और दूसरा ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, जल्दी से आप कमेंट कर दें। ये दो तथ्य, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था और साथ साथ मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और साथ साथ किसने की थी, दो चीज़ें, एक मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और दूसरा किसने की थी। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रणजी ट्रॉफी का पाँच हज़ारों मैच, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके यहाँ खूब बन रहा है, तो नोट कर लेंगे। क्या बताया गया है कि जो रणजी ट्रॉफी थी इसका जो 5000 मैच था, कौन सा 5000 मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया, किन दो टीमों के बीच खेला गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा क्योंकि अभी हाल ही में इस प्रकार के क्वेश्चन खूब बन रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि रणजी का 5000 मैच है, इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला विकल्प आप नोट कर सकते हैं, चलिए पहला विकल्प आप नोट करेंगे, रेलवे और मुंबई के बीच में, रेलवे एंड लिख देना, समझ जाना इसको, रेलवे और मुंबई के बीच में पहला है। दूसरा विकल्प आप इसका नोट कर सकते हैं, रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में, रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। अगले क्वेश्चन बात कर ले तो आप लिख सकते हैं मुंबई और विदर्भ के बीच में, और डी डाल दीजिएगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका आप आंसर कमेंट करें। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से तैयार करें। चलिए जल्दी कमेंट करें, तब तक हम आपके यहाँ मार्कर में सही डालें क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जिससे आपको और भी बेहतर दिखे। चलिए तो ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप इसको नोट कर लेंगे 1905। आपको पता बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और साथ साथ मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेंगे जस्ट इसी की एक वर्ष बाद 1906 में, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना।
आप बता दें, अगर पूछा आपकी इसकी स्थापना की किसने थी तो नाम नोट करेंगे इसके बारे में। एक का नाम था आगा खां, आगा खां एक का नाम था, और दूसरे का नाम नोट कर लेंगे यहाँ पर। एक का नाम था सलीम उल्ला खां। क्या नाम था? सलीम उल्ला खां। सलीम उल्ला खां, दो व्यक्ति थे, नाम क्या था? आगा खां और सलीम उल्ला खां। इन दोनों ने ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। तो इसको आप बेहतर तरीके से यानी इस तथ्य को आप नोट की रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रबल संभावना होती है। ध्यान रखिए। और भी अगर आपसे बात कर लें, देखो जैसे मुस्लिम लीग हो गया, अगर इस प्रकार से आपसे बात कर लें होम रूल लीग, ध्यान रखिएगा होम रूल लीग, होम रूल लीग की बात कर लें तो आप नोट कर लेने इसके बारे में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 की किसने थी? तो यहाँ पर दो लोग भी यहाँ भी थे। एक का नाम लिखिएगा तिलक, तिलक का अवसर क्या था? बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा लिखेंगे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। आपको भली भांति पता होगा एनी बेसेंट वही है जो कि ध्यान रखिए आपके भारत में कांग्रेस की पहली महिला क्या रही? अध्यक्ष रही है। ध्यान रखिएगा ये भारतीय नहीं थी, लेकिन ध्यान रखिए ये पहली महिला अध्यक्ष रही है कांग्रेस की। अगर भारतीय पूछे तब आंसर क्या आएगा? सरोजिनी नायडू। क्या आएगा? सरोजिनी नायडू। लेकिन पूछा जाए भारतीय तो आंसर क्या आएगा? एनी बेसेंट। ध्यान रखिए इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। तिलक ने अलग किया था, इन्होंने अलग किया था। आगे चलकर दोनों पार्टी क्या होती है? इकट्ठा हो जाती हैं, दोनों लीग को एक कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 1916 में, क्योंकि दोनों ने ही 1916 में ही शुरू किया था। तो ध्यान रखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ, तो भूले नहीं। चलिए चर्चा करते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया गया रणजी ट्रॉफी, इसको रहने देते हैं थोड़ी देर, बात करते हैं रणजी ट्रॉफी को। तो ध्यान रखिए अगर रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा जाए, रणजी ट्रॉफी, तो पहली चीज़ तो ध्यान रखेंगे ये किसके नाम पर है? तो ध्यान रखिए महाराजा रणजीत सिंह। किसके नाम पर? महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर क्या बनाया गया? रणजी ट्रॉफी बना दिया गया है। और अगर पूछा जाए इसका 5000वां मैच किसी बीच खेला गया भी हाल ही में, तो आंसर क्या आएगा आपका? रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। किसके बीच में? रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में खेला गया है 5000वां मैच इसका, इसलिए आप इसे नोट कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा अभी 2022 में रणजी हुआ था, ये कौन सी टीम जीती थी 2022 का? क्योंकि यहाँ से अगर इतना पूछ सकते हैं तो आपसे 2022 का रणजी पूछ सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 2022 का जो रणजी ट्रॉफी था। ध्यान रखिए 2022 का, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको, 2022 का जो रणजी ट्रॉफी था ये किसने जीता था? लिखेंगे मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी ने जीता है। और इसकी खास बात यह पूछा जाने की पहली चीज़ से चांसेस इसलिए बनेंगे कि मध्य प्रदेश ने अभी तक कभी भी रणजी ट्रॉफी नहीं जीता था, ये पहली ट्रॉफी है इसकी। ध्यान रखिएगा इसकी क्या है? ये पहली ट्रॉफी है, यानी पहली बार इन्होंने जीता है रणजी को। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पहली बार किस राज्य ने भी हाल ही में अपने राज्य यानी अपनी जो है रणजी ट्रॉफी जीती है? तो आंसर क्या आएगा आपका? एमपी, यानी मध्य प्रदेश आएगा। इसलिए इसे क्वेश्चन के रूप में आप याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अगर आपसे क्वेश्चन चर्चा कर लें, आप जब रणजी की बात कर लें तो आप क्रिकेट की दुनिया में एंटर हो चुके हैं, थोड़ा सा बीसीसीआई को भी देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बीसीसीआई अगर बात कर लें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट। ध्यान रखिए इसका क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बात कर लें इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? हेडक्वार्टर की बात कर लें तो नोट कर लेंगे वानखेड़े स्टेडियम। क्या पड़ेगा? वानखेड़े स्टेडियम। ये है कहाँ पर? तो यहाँ के मुंबई में। कहाँ पड़ेगा? मुंबई के अंदर। अगर आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछें स्थापना कब हुई थी, तो नोट कर लेंगे 1928 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में की गई थी। बात कर लें इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो लिख लेंगे सौरभ गांगुली। सौरभ कह दें या सौरभ कह दें, समझ आना, सौरभ गांगुली इस समय कौन है इसके अध्यक्ष हैं। बात कर लें ध्यान रखिए इसके इस समय वर्तमान में कोच कौन है, तो कोच ध्यान रखिएगा अगर पुरुष टीम का पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, राहुल द्रविड़। कौन हो जाएगा? राहुल द्रविड़ हो जाएगा। राहुल द्रविड़ हो जाएंगे इसके कोच। आगे चर्चा कर लेंगे इसके बाद। ध्यान रखिए अगर महिलाओं का कोच पूछा जाए, तो क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से बार बार, रमेश पवार। ये पुरुष के हो गए। अगर महिलाओं के कोच पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? रमेश पवार। इसे आप नोट कर लें। ध्यान रखिएगा ये पुरुषों का है यानी मेल का, और ये किसका है? फीमेल। मतलब जो आपकी पुरुष टीम है उसके कोच कौन है? राहुल द्रविड़। जबकि जो महिला टीम है उसके कोच कौन है? रमेश पवार।
क्लियर है। चलिए इधर हम नोट कर लिए होंगे, तो हमारा मानना है 1 और 2 तथ्य, दो मतलब मात्र 2 तथ्य नोट कर लीजिएगा। पहली चीज़ अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का है, यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो नोट कर लेंगे इसका आयोजन। एक बार समझ लें इस चीज़ को, T20 का ICC T20 का 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा, तो आप नोट कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका वनडे का है, या कह सकते हैं जो आपका ICC वर्ल्ड कप है जो कि वनडे का होता है, वो कब आयोजित किया जाएगा, 2023 में। कब आयोजित होगा, 2023 में। और कहाँ होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत के अंदर। कहाँ होगा, भारत के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको अगर कहीं भी समस्या बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। कहीं भी अगर आपको समस्या तो आप बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर दें, ऐसा ना हो कि हम बता के निकल जाएं और आप ऐसे जो है टाइम पास में ही रह जाएं। एक बार देखिए अगर आपने एक आध एग्जाम दिया होगा या फिर आप दे रहे होंगे, तो आपको ये भली बात पता होगा जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। इसलिए ये सब क्वेश्चन को आप नोट करते रहें, कॉपी पे लेकर बैठें, और जो भी समस्या आपके सामने है उसको आप बेहतर बेझिझक आप कमेंट करें। देखिए पूछा गया आपसे रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया। विकल्प दिया गया आपको रेलवे और मुंबई, दूसरा दिया गया आपको रेलवे और जम्मू कश्मीर, तीसरा दिया गया मुंबई और विदर्भ, चौथा दिया गया नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा ये खेला तो गया किसके बीच में, रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में खेला गया। बात कर लें रणजी ट्रॉफी की, तो कहा गया 2022 का जो रणजी था, अभी हाल ही में किसने जीता, एमपी ने जीता है। और एमपी का यानी मध्य प्रदेश का पहला, यानी उसकी पहली ट्रॉफी रही है रणजी की। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहा गया बीसीसीआई के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो कहा गया हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में। कब की गई, 1928 में इसकी स्थापना की गई। और इसके समय वर्तमान प्रमुख कौन है, तो सौरभ गांगुली। अध्यक्ष कहते हैं कौन है, सौरभ गांगुली है। कोच कौन है इस समय, राहुल द्रविड़। कौन है, राहुल द्रविड़ है। महिला यानी पुरुष कोच। और जबकि महिला टीम की कोच की बात कर लें तो रमेश पवार। कौन पड़ जाएंगे, रमेश पवार हो जाएंगे। और आपसे कहा गया जो T20 का 2022 यानी इसी वर्ष जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ जीत किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जबकि जो वनडे का अगले वर्ष होगा वो कहाँ होगा, भारत के अंदर, ठीक है ना, 2023 में। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग। स्वदेशी आंदोलन 1905 ध्यान रखिएगा, और मुस्लिम लीग जो थी 1906। स्थापना किसने की थी, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। किसने किया था, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। और होम रूल लीग की स्थापना की बात कर लें 1916 में किया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। इतना तथ्य याद देखिएगा, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, इतने याद कर लो, बहुत बड़ी बात है। चलिए मिटा इसको, तब ताकि आप जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप कमेंट कर देते तब तक। सूनहर कौन सी, सूनहर किस देश में है, जल्दी से आप कमेंट करें। सूनहर किस देश में बहती है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट करें। देखिए आपको फिर बताएं, जैसे मान के लो अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो, बाद में यदि आप क्लास को देख रहे हो, तो ऐसी अवस्था में जैसे हम आपसे पूछे सूनहर कहाँ पर, आप कमेंट कर दिया करें। ऐसा नहीं कि आप कमेंट ना करें, कमेंट आप कर दिया करें, जिससे क्लियर हो जाए कि आप देख रहे हैं। और साथ साथ ऐसी अवस्था में आपको पता है नहीं पता, इसकी भी जानकारी हो जाए, क्योंकि बाद में इसके आंसर तो आपको बताए ही जाते हैं। आप मैच करा सकते हैं, आपके सही थे गलत थे, तो इसे आप कमेंट कर दिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका बोस्पोरस। ध्यान रखिएगा क्या बताया गया, बोस्पोरस जल डमरूबंध किन 2 सागरों को जोड़ता है, आपसे पूछा गया है। नाम क्या है, बोस्पोरस। बोस्पोरस जल डमरू मध्य कहते हैं इसी को, या इसी को जल संधि भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसी को क्या कहते हैं, जल डमरू बंध भी कहते हैं। आपसे कहते हैं जल संधि, तब भी आप समझ आ रहा, दोनों का से एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। किन 2 सागर को जोड़ता है, कहा गया मध्य, जोड़ता है। जोड़ता कहा है, ऐसा क्या है कि ये किसे जोड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका शायद 4 के आसपास होगा। क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में विवाद में रहा ये, तो विवाद में आने के कारण ये काफ़ी सुर्खियों में आ गया, काफ़ी चर्चा में रहा है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बोस्पोरस जल डमरू मध्य जो है किसे जोड़ता है। तब यानी कि आपके पास विकल्प होगा, या विकल्प हम आपको दे रहे हैं, आप इसे अनुमानित आंसर बता दें, या फिर आप इसे बताइए।
पहले लिखेंगे बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। बेरिंग सागर और यहाँ एंड लगा देना है, यह एंड का प्रतीक है, चुक्सी सागर। पहला विकल्प है कौन सा है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। दूसरा लिखेंगे फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी। जल्दी से आप कमेंट करते हैं सू नहर कहाँ पर है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया, आपको बताने के लिए, उसे दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है। जल्दी से आप कमेंट कर दें। और अगली बात कर लें, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। क्लियर है। और अगला आप नोट कर लेंगे यहाँ पर मरमरा सागर और काला सागर। मरमरा सागर और काला सागर। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मरमरा सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर, या कहा गया बेरिंग सागर, या फिर चुक्सी सागर, या कहा गया फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी। जल्दी से आप कमेंट कर दें। जहाँ तक बात है सू नहर की, ध्यान रखिएगा ये कहाँ बहती है, यूएसए में, अमेरिका के अंदर बहती है। इसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आप बताएं जो आपकी सू नहर है, इस सुपीरियर झील और जो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए जो आपका सुपीरियर झील है और साथ साथ दूसरा जो आपकी कौन सी झील है, हारून झील। दो झीलें हैं, सुपीरियर झील और हारून झील। इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती है कौन सी नहर, सू नहर। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका के अंदर बहती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर करें, तब तक कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बता दिए जा रहे हैं, पर आप इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। देखिए जो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर जो जोड़ने वाली जो आपका जल डमरू है, उसे क्या कहते हैं, बेरिंग जलसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरिंग जलसंधि। देखो चाहे हम जलसंधि लिखें चाहे जल डमरू लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम जलसंधि लिख दे रहे हैं जलसंधि। अगर आपको कहीं कहीं जल डमरू लिखा मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी, तो आंसर क्या आएगा आपका बेरिंग। आपको दिख भी रहा होगा बेरिंग से बेरिंग, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और बात कर लें दूसरा कौन सा है, फारस। क्या बताया गया, फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी। ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें फारस और ओमान खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हारमुज। इसे नोट कर लेंगे, हारमुज जलसंधि है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जोड़ने वाली संधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या है, जिब्राल्टर। कौन सा हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बोस्पोरस जल डमरूबंध या बोस्पोरस जल संधि किसे जोड़ता है, तो मरमरा सागर को जोड़ता है किसे, काला सागर से। ध्यान रखिएगा, मरमरा सागर किसे जोड़ेगा, काला सागर जोड़ता है कौन, बोस्पोरस जल डमरूबंध। क्लियर है। अगर आपको कहीं समस्या हो बताइएगा इस बात को लेकर के। आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी और जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। एक आप लिख लीजिएगा पाक जल संधि, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और साथ साथ अगर पूछा जाए कि जोड़ता किसको है, तो लिखिए बंगाली खाड़ी को। जल्दी से आप बताइए बंगाल खाड़ी को किससे जोड़ता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो आपकी पाक जल संधि है, बंगाल खाड़ी को किससे जोड़ता है, जल्दी से आप इसका आंसर दें। तब तो बात करते हैं कुछ और नहरों की, जो कि नहर जोड़ते हैं। चलिए नीचे जगह नीचे लिख दे रहे हैं, एक नोट करिएगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर की बात कर लें, लिख लीजिएगा, ये मिस्र के अंदर पाई जाती है, इन मिस्र के अंदर बहती है, ये मिस्र के अंदर ही है स्वेज नहर आपकी। पूछा है जोड़ती किसको है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, लाल सागर को, लाल सागर को ध्यान रखिएगा किससे जोड़ेगी, भूमध्य सागर से। क्लियर है। ये आपकी स्वेज नहर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पनामा नहर, पनामा नहर है, ये पनामा के अंदर स्थित है।
अगर पूछा जाए ये किन दो स्थानों को जोड़ेगी, ध्यान रखिएगा कैरेबियन सागर और साथ साथ प्रशांत महासागर को। कैरेबियन सागर को जोड़ेगी प्रशांत महासागर से। क्लियर है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सू नहर, जिसकी चर्चा भी आपसे की गई थी, सू नहर ये कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। अगर पूछा जाए ये किसे जोड़ती है, तभी बताएगा आपको। सुपीरियर झील को जोड़ेगी किसे, हारून झील से। सुपीरियर झील को जोड़ती है हारून झील से। क्लियर है, इतने तथ्य नोट कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी समस्या बताइए। सू नहर, आप एक बार रिपीट कर दें इस चीज़ को, एक बार इस तथ्य को रिपीट कर दिया जा रहा है, इसे आप मिला लीजिएगा और साथ साथ इसे मैच करा लें। कहा गया, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बोस्पोरस जल संधि आपसे कहा गया था किस दो स्थानों को जोड़ती है, किस सागर को जोड़ती है। आपके सामने विकल्प दिया गया था बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। दूसरा दिया गया था आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। तीसरा दिया गया भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। चौथा दिया गया आपको मरमरा सागर और काला सागर को। तो ये आपके सामने क्वेश्चन थे, आप इसमें से आंसर अपना कर सकते थे। तो आपका आंसर क्या आया था, मरमरा सागर और काला सागर जोड़ती है कौन, आपकी बोस्पोरस जल संधि या बोस्पोरस जल डमरूबंध की बात करें। आगे चर्चा कहा गया कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, इन्हें जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बेरिंग जल संधि। क्या नाम पड़ा इसका, बेरिंग जल संधि इसका नाम रखा गया है। बात कर लें फारसी खाड़ी और ओमान खाड़ी को कौन जोड़ती है, तो हारमुज। कौन जोड़ेगी, हारमुज जोड़ेगी। बात कर लें कौन सी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, तो कौन जोड़ेगी इसे, जिब्राल्टर। याद रखिएगा जिब्राल्टर। बात कर लें आगे, कहा गया पाक जल संधि, एक आप याद रखिएगा किस जोड़ेगी आप, बंगाल खाड़ी और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो मन्नार खाड़ी। नोट कर लेंगे मन्नार खाड़ी, इसको लिख ही दे रहे हैं यहाँ पर। बंगाल खाड़ी को किस जोड़ेगी, मन्नार की खाड़ी से। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बंगाल खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ता है कौन, पाक जल संधि। बात करें नहर की, तो कहा गया सोय नहर कहाँ पर स्थित है, मिस्र के अंदर, ये जोड़ेगी लाल सागर को भूमध्य सागर से। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, तो पनामा में कैरेबियन सागर जोड़ती है प्रशांत महासागर से। सू नहर यूएसए अमेरिका के अंदर स्थित है, सुपीरियर झील को जोड़ेगी हारून झील से। ये सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो जैसा आपको पता है आज आपका टाइम हो गया, आप तो आज के लिए इतना ही। और क्लास आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट आप कर दिया करें, जिससे हमें भी ये महसूस हो कि क्लास आपकी बेहतर चलाई जा रही है। या अगर कोई भी कमी हो तो आप उसके बाद ही कमेंट किया करें, जिससे उसको सुधारा जाए, उसको देखा जाए। और एक बार फिर बताएं जाते जाते आपके लिए थोड़ा सा दो तथ्य कहना चाहेंगे कि अगर आपने किसी भी बात को अगर ठान लिया आपने, तो अब पीछे हटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसमें काफ़ी दूर चलाए हैं, आपने काफ़ी सफ़र तय कर रखा है। अगर आप पीछे जाओगे तो जितना आपने तय कर रखा है उतना फिर आपको पीछे आना पड़ेगा। इससे बेहतर है पीछे आने से आप आगे बढ़ जाइए, सफलता आपके हाथ लग जाएगी। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आपके मन में आप निराश ना हो, हताश ना हो, ये सोचकर कि अभी सफलता बहुत दूर है। सफलता बहुत दूर नहीं है, उतनी ही दूर है जितना कि आपको पीछे जाना है। तो पीछे जाओगे तो आप जीरो पर हो जाएंगे, जबकि आगे जाओगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आप आगे बढ़ें, ना कि आप पीछे बढ़ें। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास को बेहतर समझा होगा, आपने इसका नोट बनाया होगा और साथ साथ हर तथ्य को आपने बेहतर तरीके से नोट किया होगा। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम क्लासेस और सेम प्लेसेस पर। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।